जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मोहे पिया जी से देउरी मिलाए, विकल तन तड़प रही। मोहे पिया जी से देउरी मिलाए, विकल तन तड़प रही। रैन दिवस मोहे नींद नावे, रैन दिवस मोहे नींद नावे। नैन रहे झरलाए, विकल तन तड़प रही। नैन रहे झरलाए, विकल तन तड़प रही। कासे कहूँ विपत में सजनी, कासे कहूँ विपत में सजनी। मन ही मन पछताए, दरस को तरस रही। मन ही मन पछताए, दरस को तरस रही। बहुत दिना दुख पावत बीते, बहुत दिना दुख पावत बीते। कोई न करत सहाय, विकल तन तड़प रही। कोई न करत सहाय, विकल तन तड़प रही। हाय हाय मैं करूं सखीरी, हाय हाय मैं करूं सकीरी। तन मन पीर पिराए, मिलन को भटक रही। तन मन पीर पिराए, मिलन को भटक रही। ऊंचो देश महल पिया को, ऊंचो देश महल पिया को। मोह से चल्यो न जाए, विकल तन तड़प रही। मोह से चल्यो न जाए, विकल तन तड़प रही। रैन अंधेरी बाट न सूझे, रैन अंधेरी बाट न सूझे। कस मार्ग दर्शाए, दुई सब
विकल तन तड़प रही। दयाल परम गुरु चरण अलीरी। दयाल परम गुरु चरण अलीरी। लीन हो अंग लपटाए विपत मेरी सकल गई। लीन हो अंग लपटाए विपत मेरी सकल गई। स्वामी मेरे सतगुरु पूरे। स्वामी मेरे सतगुरु पूरे। क्या कहूँ महिमा गाय विकल तन तड़प रही। क्या कहूँ महिमा गाय विकल तन तड़प रही। दया में हर से पार उतारी। दया में हर से पार उतारी। दुख दिए बिसराए धाम मिलाज सही। दुख दिए बिसराए धाम मिलाज सही। मोहे पिया जी से देउरी मिलाए विकल तन तड़प रही। मोहे पिया जी से देउरी मिलाए विकल तन तड़प रही। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेम, आप जो बराबर सत्संग सुनते रहे हो, आपको नामदान कल दे भी दिया गया और नाम के बारे में बहुत कुछ बता भी दिया गया है कि ये जो नाम दिया जाता है ये कोई नया नाम नहीं है, बहुत दिनों से ये नाम चला आ रहा है। तो आप ये समझो कि यही 5 नाम है कि 5 नाम का सुमिरन करें और संत कहें तब भव से तरें। इस भवसागर से पार होने का यही 5 नाम है। 5 पंच शब्द यानी सुन मंगल गाना। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि जितने भी महात्मा हुए संत हुए सब यही यानी जो पूरे संत हुए हैं यही 5 नाम बताएंगे। तो ये तो है ध्वन्यात्मक नाम। एक होता है वर्णात्मक नाम जो मुंह से लिया जाता है। यह उनका नाम होता है जो मनुष्य शरीर में रहते हैं। मनुष्य शरीर का ही नाम है, बाकी उनका कोई नाम नहीं है। वो तो आवाज़ ऐसी सुनाई पड़ती है कि नाम रूप में नाम सुनाई पड़ जाता है, वो आवाज़ ही है ऊपर का। तो जैसे राम भगवान थे, जब आए थे तो राम नाम में शक्ति उन्होंने भरा था, जगाया था उन्होंने। कृष्ण नाम को जगाया, किसने जगाया? आप ये समझो कि कृष्ण भगवान ने जगाया था। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को उबारा, ग्राह को उबारा। राम नाम में शक्ति थी। पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे उस समय। उसमें शक्ति थी, ताकत थी। अब त्रेता द्वापर खत्म हुआ, सस्ताहम नाम में शक्ति आई, वाहेगुरु नाम में शक्ति आई।
अब इस समय जय गुरुदेव नाम में शक्ति है। यह शक्ति कब से है? यह शक्ति है 1959 से, 59 जिसको कहते हो, 1959 इंग्लिश में, तब से इसमें शक्ति आई। यह समझो ऊपर से ही आवाज आई। गुरु महाराज ने इसका भेद खोला है। आप ये समझो ऊपर से ही आवाज आई। बहुत दिनों से जो है गुरु महाराज को लोग कहते थे, उनके जो शिष्य थे अपनाए हुए, उस समय के आपको किस नाम से पुकारो, किस नाम से पुकारो। और फिर उसके बाद जब जब गुरुदेव मुँह से निकला, जोड़ा उस नाम को, जोड़ो रे कोई नाम शब्द से, जब इस नाम को शब्द से जोड़ दिया उन्होंने, प्रभु से जोड़ दिया, जग गया जब यह नाम, तब इसमें शक्ति आ गई। और बताया भी गुरु महाराज ने, मुसीबत में पड़ जाओ, आंधी तूफान में पड़ जाओ, जान माल की रक्षा होने का ना हो तो 10 बार जय गुरुदेव बोलना तो रक्षा हो जाए। प्रचार करना लोगों ने शुरू कर दिया। अब गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते थे, इसलिए इनको लोग बाबा जय गुरुदेव कहने लग गए। लेकिन जय गुरुदेव नाम प्रभु का उन्होंने बताया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, जो पहले था आज भी है। पहले जो शक्ति थी गुरु महाराज के जाने के बाद प्रेमियों आज भी है। कभी भी मुसीबत में तकलीफ में आप बोल सकते हो, बच्चों को आप सिखा सकते हो, नाम धुनी आप बुलवा सकते हो। जब आप बुलवाओगे और बच्चों को याद हो जाएगा, मुसीबत आएगी मुंह से निकलेगा, बचत हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी। इससे तकलीफें भी लोगों की बहुत दूर हो रही। जब से नाम धुनी लोगों ने 1 घंटा शुरू किया, तब से तकलीफें बहुत कुछ कम हो गई लोगों की। इसी में बैठे हुए सैकड़ों आदमी आपको मिल जाएंगे। अब नए लोग आए हो, आपको बता दें नाम धुनी बोलना कैसे रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, हर पूर्णिमा को आपको कोई न कोई आदेश दिया जाता है, और नहीं दिया जाता है तो वही कह दिया जाता है कि पुराना जो आदेश चल रहा है उसी का पालन करो, उसी को करो। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज के पर चिन्हों पर ही अपने को चलना है, जैसा वो करते थे। तो गुरु महाराज के जाने के बाद तो बिल्कुल मैं तो अनाथ हो गया था, कुछ नहीं था। एक समय ऐसा था मेरे पास कुछ नहीं, एक कपड़ा खाली था और ऐसे निकल गया था। आपको बहुत से लोगों को मालूम है, आश्रम पर सब कुछ छोड़ करके। क्यों? क्योंकि झगड़ा झंझट में पड़ना नहीं चाहता था। झगड़ा झंझट से कोई काम होता नहीं। तो भाई चलो, ये दुनिया की चीज़ें, मान है, सम्मान है, रुपया पैसा, ये सब क्या है? ये तो हाथ की मैल है, बाढ़ का पानी है, यह तो आता जाता रहता है। गुरु का मिशन न छूट जाए, गुरु का दामन न छूट जाए, गुरु से लोग अलग न हो जाएं, यह निशाना था। लेकिन आप लोग, बहुत से लोग मिल गए, हिम्मत बढ़ गई, हौसला बढ़ गया। उसी तरह से फिर कार्यक्रम ये होने लगे। तो रक्षाबंधन का कार्यक्रम फिर मनाया गया। तो गुरु महाराज कहाँ जाते थे? कलकत्ता जाते थे रक्षाबंधन मनाने। उसके बाद फिर बम्बई जाते थे, और बम्बई से फिर उधर अहमदाबाद आते थे, अहमदाबाद से फिर आपके इधर आ जाते थे जन्माष्टमी में, कहाँ? जयपुर राजस्थान। उसी तरह से क्रम चालू हुआ। तो उस समय तो बहुत थोड़े थे, अब संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और बरसात का महीना, तो अब तो आप ये समझो कि इतनी बड़ी जगह न होती तो बैठने की ही जगह नहीं। अब इतनी बड़ी जगह कहाँ मिलेगी? तो संख्या बढ़ती चली गई। बरसात का महीना,
अब इन लोगों को जगह ही नहीं मिल पा रही, बेचारों को क्या करें। आबादी भी बढ़ गई, जो जगह खाली थी वहाँ भी घर बन गए, तो बड़ी समस्या। अब ये देखते हुए फिर उसको कुछ बदलना पड़ा। और नहीं तो मैं भी सुबह कहाँ किया, आपके समझो कलकत्ता में किया, फिर शाम को बम्बई में किया, फिर उधर आगे बढ़ गए हवाई जहाज़ से, तो कई जगह हो जाता था। लेकिन अब तो संभव नहीं, बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं तो हर साल होता ही होता है। फिर हमसे लोगों ने कहा कि एक जगह नहीं, हम भी चाहते हैं। तो बिहार वाले चाहने लगे, तो बिहार में पहले कर दिया। फिर कहे आपके झारखंड वाले तो उधर रांची उस तरफ, फिर वहाँ से कर दिया। फिर सीधे कलकत्ता चले गए, फिर उधर से लौटे तो कहा छत्तीसगढ़ वालों ने हमारे यहाँ भी होना चाहिए, तो उनके यहाँ भी होने लग गया। लेकिन अब यह समस्या सब जगह आ गई, जगह नहीं मिलती है। और ये छोटे छोटे बच्चों को बच्चियाँ लेकर चल पड़ती हैं, भीग जाते हैं, रास्ते में तकलीफ होती है, बैठने उठने की जगह नहीं, राशन पानी जो बनाने खाने खिलाने लाते हैं भीग जाता बरसात में, बड़ी समस्या। तो देखो, मुँह से लेने वाला नाम इस समय जय गुरुदेव नाम, ये जुड़ा हुआ है उस प्रभु से। कैसे जुड़ता है, कैसे जोड़ा जाता है? जैसे आप जुड़े हुए हो, कहाँ से जुड़े हुए हो? उस प्रभु से जुड़े हो। कैसे जुड़े हुए हो? बहुत पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। इन आँखों से नहीं देख सकते हो, ये जीवात्मा को भी नहीं देख सकते हो, इतनी छोटी ये है। तो ये जुड़ी हुई है, कहाँ से जुड़ी हुई? उस प्रभु से जुड़ी हुई है। वही तार जब कट जाता है तो राम नाम सत्य हो जाता है। सब लोग वहीं से जुड़े हुए। ऐसे ही नाम को उससे जोड़ देते हैं जो जानकार होते हैं। जिस नाम को चलाना होता है, उनको प्रभु का नाम बताना होता है, भगवान का नाम जोड़ देते हैं। जुड़ा हुआ नाम है ये जय गुरुदेव नाम। और 5 नाम जो आपको बताऊंगा, यह ध्वन्यात्मक नाम है, यह आदि नाम है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बिरला समझे कोई, यह आदि नाम है। ये उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि जो पहली बार आप आए हो, कहोगे ये कैसी बात बाबा बता रहे हैं, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। न राम की कथा में सुना, न कृष्ण की कथा में सुना, न महाभारत के घमासान में सुना, ये कैसी बात बता रहे हैं। लेकिन उदाहरण दे करके जब बताऊंगा तब आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये बात सत्य है। और भी महात्मा इसी धरती पर हुए हैं, संत हुए हैं, जिनका प्रचार ज़्यादा नहीं हो पाया है, वो लोग भी यही बात कह कर गए हैं। तो बाबा की बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए। इसलिए विश्वास आपका जम जाए, इसलिए उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूँ। देखो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है, आपका रूप है, आपका स्थान है और आपकी है आवाज़। आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, और आप मुँह से बोलते हो, आपकी आवाज़ है, और आपका ये चेहरा है और आपका नाम है। ऐसे ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी आवाज़। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना याद हो जाए याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज नहीं मैदान में आपको अभी सत्संग के बाद मिल जाए। ना मिल पावे पुराने से पूछ करके लिख लेना, याद कर लेना, फिर कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर रिकॉर्ड करके आप सुना दोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिख कर दे दोगे नए आदमी को, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और यह नाराज़ हो गया, आपका नुकसान हो जाए, तो नुकसान का कोई काम आप मत करना। आँख से देखने को ध्यान कहते हैं और कान से सुनने को भजन कहते हैं।
जो मैं अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। 5-5, 7-7 मिनट आपको अनिल समझो करवा भी दूंगा। तो जब आप करने लगोगे घर पर और आपको अंदर में कुछ दिखाई पड़ेगा, देवी देवता दिखाई पड़े, स्वर्ग वैकुंठ दिखाई पड़े, हूर परियां दिखाई पड़े, आपको कुछ भी दिखाई पड़े, खुश हो जाओ। जिस चीज को नहीं देखे हो उसको जब देखोगे, जहाँ सुख आपको मिला ही नहीं, उस सुख के तरफ जब जाओगे, सुख लोक में पहुंचोगे जहाँ दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, तब आप समझो खुश हो जाओ और दूसरों को बताने लगोगे। और जैसे बताओगे तैसे ही बंद हो जाएगा। वो मस्तानी आवाज़ जब आपको सुनाई पड़ेगी, मस्त हो जाओगे, तब आप दूसरों को बताने लग जाओगे कि देखो ऐसे ऐसे घुंघरू बज रहा है, ऐसे देखो यानी घंटा बज रहा है, घड़ियाल बज रहा है, बांसुरी बज रही है। वही बांसुरी जैसी सुनाई पड़ेगी कि जो गोपिकाओं को सुनाई पड़ती थी अंतर में। जब बांस की बांसुरी कितनी दूर जाएगी, कहाँ वृंदावन, कहाँ अनी मथुरा, कहाँ आपे संधो बरसाना, लेकिन कहीं भी गोपी रहती थी। तो कृष्ण की वो अंदर में जो बांसुरी है वो जब तवज्जो देते थे, उनको सुनाई पड़ता था, तब वो पागलों जैसी ऐसी चल पड़ती थी। मालूम पड़ता था कि बाहर से कहीं बज रहा है, बजता अंदर में था। पांचों नौबत बाजती जिसके लिए कहा गया, पांचों नौबत बाजती हो छठी सो राग, जा मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। इस मनुष्य शरीर को मंदिर बताया गया, इसमें पांचों नौबत बजती रहती है, छठी सौ राग होते रहते हैं। तो कहते हैं कि इसमें सब कुछ हो रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहे हो, आखिर एक दिन यह ऐसे पड़ा रहेगा, गिर जाएगा। जब जीवात्मा निकल जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तो इसी पर कौवा गिद्ध बैठने लगेंगे, खाने लगेंगे। तो सब कुछ इसी में हो रहा है, सुनाई पड़ेगा। तो बताओ दोगे तो बंद हो जाएगा, फिर न सुनाई पड़ेगा न दिखाई पड़ेगा। तो बताना मत किसी को। अब आप समझो 3 चीज, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपनी। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखना। तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज आपको बता दिया। सुमिरन, ध्यान और भजन। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। देखो 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है। एक आँख अंदर, दिव्य दृष्टि आत्म चक्षुषो नेत्र जिसको कहा गया, जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ अंदर जाती है। और एक अंदर में कान जीवात्मा में है, जिससे वो अनहित वेदवाणी, आकाशवाणी, गैबी आवाज़, गुरुवाणी जिसको कहा गया है, साउंड जिसको कहा गया है, वो आवाज़ सुनाई पड़ता है। तो 2 कान बाहर, 1 कान अंदर, 3 कान, 2 आँख बाहर, 1 आँख अंदर, 3 आँख और 3 नाक। एक सुराख है दाहिनी तरफ और एक है बाईं तरफ। यह है नाक, बाहर से हवा लेकर के, और यही अंदर देता है प्राणों को, तब ये शरीर चलता है, नहीं तो प्राण नहीं चलेंगे। हवा ही प्राण है। और हवा में जब हवा जाती है तब देखो गाड़ी तेज चलने लगती है, हवा कम हो जाती है, साइकिल नहीं चलती, बाइक नहीं चलती है। हवा में हवा डाल दो तो दौड़ने लग जाती है। ऐसे ही ये प्राणों को ये नाक का सुराख हवा देता है। एक सुराख अच्छी हवा देता है, उस समय पर गर्म हवा, गंदी हवा जो होती है दूसरे नाक से निकलती है। ये दोनों अपना समय बदलते रहते हैं, 1.5 घंटे बदलें, 2 घंटे बदलें, बदलते रहते हैं। एक से गर्म हवा निकलेगी, एक से ठंडी जाएगी। जब बाएं से गर्म निकलेगी तो दाहिने से ठंडी जाएगी, फिर दाहिने से गर्म हवा निकलेगी तो बाएं से ठंडी हवा जाएगी।
ये अपना काम बंद नहीं करते, बराबर ये काम करते रहते हैं। एक नाक जीवात्मा में है, ऊपरी लोगों की खुशबू उससे मिलती है, तो एक नाक जीवात्मा में है जिससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती रहती है। जीवात्मा मस्त रहती है उसी खुशबू से। इस पिंड में बंद होते हुए भी, जेल खाने में बंद होते हुए भी उसको वो प्रकाश और उसका जो असर है साउंड का, उसको मिलता रहता, उसी से वो जिंदा रहती है। मैल तो रहता है, गंदगी तो रहती है, लेकिन यह है कि वो दोनों चीज़ें पड़ती रहती हैं, मिलती रहती हैं जीवात्मा को। जैसे पतला कोई कपड़ा हो तो सूरज के सामने ऐसे लगाओगे तो भी रोशनी कुछ न कुछ मिल जाएगी, ऐसा होता है। लक्षण सब दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखो, गर्मी बढ़ती चली जा रही, तापक्रम बढ़ता चला जा रहा है। अब पानी बरसेगा, ओला पत्थर गिरेगा, अतिवृष्टि होगी, ये सब लक्षण हैं। यह समझो, ऐसे भी छोड़ो, अगर आप देखो लक्षण के हिसाब से देखो, जिसको वैज्ञानिक लोग शोध करके अब समझो कि बताने लगेंगे, तो खराब समय आ रहा है चारों तरफ से। लेकिन अब बचना भी है, बचाना भी है, बचना भी है और बचाना भी है। और देखो, प्रहलाद का क्यों नाम है? प्रहलाद का नाम जो नहीं भी जानते थे वो भी लोग जान गए। छोटे बच्चे जो अभी पढ़ते हैं 4-5 दर्जे में स्कूल में, और प्रहलाद का नाम नहीं जानते थे वो भी जान गए। उनको जब घर वालों ने ही बताया कि प्रहलाद बच गए थे और होलिका जल गई थी, अत्याचार का अंत हो गया था, और जो है यानी भक्त की रक्षा हो गई थी, न्याय की जीत हो गई, सत्य की जीत हो गई थी, तो प्रहलाद का नाम वो भी जान गए। अब ये समझो, प्रहलाद में अगर शक्ति न होती तो कैसे बचते? कैसी शक्ति? भक्ति की ही शक्ति सही, लेकिन कुछ शक्ति तो थी बचने की, तब तो जान बच गई। और नहीं तो होलिका जला डालती, इनको खुद निकल जाती या जल जाते। ऐसे बचने की भी जरूरत है और बचाने की भी जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।